जय शिव शक्ति मेरे टैरो लवर्स एंड हैप्पी शिवरात्रि। आज शिवरात्रि है तो टैरो विद टीना 1111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूअर्स, मेरे लवली व्यूअर्स। होप आप सब अपने अपने लाइफ में बेटर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि भोले बाबा का महाशिवरात्रि पर आपके लिए क्या संदेश है। हम ओवरऑल कार्ड्स देखेंगे, ओवरऑल एरियाज़ को कवर करेंगे। जो से भी एरिया में आपको परेशानी है हम सब देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो रेजोनेट करता है वो चीज़ लीजिए, जो नहीं करता है उसे छोड़ दीजिए। तो भोले बाबा का संदेश मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जो से भी एरिया में आप परेशान हो उसके लिए हम कार्ड्स निकालेंगे और उसके लिए आपको क्या संदेश आता है। वी हैव आइसोलेशन। तो भैया जो लोग परेशान है, दुखी है, क्यों दुखी हो आप? बाबा कह रहे हैं क्यों दुखी हो। भोले बाबा बोल रहे हैं दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। या कुछ लोग कहते हैं ना, इतने ड्राई हो चुके हैं, इतने रिजिड एनर्जी में हो चुके हैं कि वो अपने आंसू अपने खुद से भी छुपा रहे हैं। रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पा रहे हैं। अपने आप को इतना कोल्ड बना दिया है आपने कि आप बिल्कुल इमोशनलेस हो गए हो। सेकंड कार्ड आया है पोस्टपोन। फ्रेंड्स, पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। रिसेप्टिविटी। तो एयर साइन, वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे पास आया है मास्टर कार्ड। कंट्रोल। वी आर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो ना सारे कार्ड्स को। We have authority. We have hope. Wow. We have heart chakra. We have awareness. We have love begins. Okay. चलिए थोड़े और कार्ड्स निकालते हैं फाइनल फिर। A new start is coming. Have faith in your dreams. What do you need to release?
लुक एट द बिगर पिक्चर। चलिए और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओ गॉड, कार्ड्स सारे नहीं दिख रहे हैं। सारे कार्ड्स दिखने चाहिए फ्रेंड्स आपको। मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और लेनॉर्मन से भी देखेंगे। तो वी हैव ट्री, we have men, we have lady, and we have stuck. तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर देखिए, होप आप सारे कार्ड्स देख पा रहे हैं, मैंने ऑर्डर में तो लगा दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर हम कार्ड्स देखें तो आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और एक तरह के कहते हैं ना क्रॉस रोड पे खड़े हैं फ्रेंड्स। ये कार्ड लेडी का नहीं है, सॉरी, क्रॉस रोड का है। सो आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुज़र रहे हो। आपके लाइफ में चीज़ें कहते हैं ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ले रही है, और तभी आप थोड़ी सी अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तकलीफ़ महसूस कर रहे हो। जो लोग दुखी है, स्पेशली मैं उनसे स्टार्ट करूँगी कि अगर वो रिलेशनशिप में दुखी है, किसी तरह की ब्रेकअप्स हुए हैं, या अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर परेशान है, या अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या हर्ट हुए हैं अपने रिलेशनशिप में, पास्ट रिलेशनशिप में, या प्रेजेंट ही कुछ तरह का ब्रेकअप हुआ है, या आर्ग्यूमेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या रिलेशनशिप एंड होने के कगार पर है, या डेली फाइट्स हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सारे कार्ड्स में एक चीज़ बहुत एविडेंट है फ्रेंड्स, कि आप एक तो जो चीज़ जैसे है उसे वैसा ही रहने दीजिए। डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास कार्ड आया है, वी आर द वर्ल्ड। आप किसी को चेंज करने की कोशिश मत करिए फ्रेंड्स, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। हमें ही हमेशा चेंज होना पड़ता है। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, जो जैसा है उसे उस प्लेस पर रखिए, जो जिस तरह का मान सम्मान के लायक है उसे उस जगह का मान सम्मान दीजिए, चाहे वो करीब का हो या नज़दीक का हो, या फिर आपके फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो, XYZ। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। बिकॉज़ इस तरह से आप इतने कोल्ड हो गए हो कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी खुशियाँ, अपनी दुनिया आपने एकदम दबा दी है। बिल्कुल भी आप दुखी होते हो, दुखी रहते हो, आप किसी से ओपन अप नहीं कर रहे हो, आप किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हो, चीज़ें छुपाना चाहते हो, आप अपने दर्द, अपने दुख को छुपाना चाह रहे हो फ्रेंड्स। आई नो कि आजकल के ज़माने में इतना आसान नहीं है कि हम अपना दुख दर्द सबको सुनाते रहें। बिकॉज़ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मज़ा लूटेंगे, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी मदद करेंगे जेन्युइनली। तो अगर ऐसा नहीं भी है कि आपको लगता है कि कोई ऐसा रिलायबल पर्सन आपके लाइफ में है नहीं, तो आप भगवान को चुनिए। भगवान के सामने अपने दिल की सारी तकलीफ़ बोलकर फ्रेंड्स, महादेव के सामने आप बैठिए, उनको अपनी तकलीफ़ बोलिए और रोइए, जितना रोना चाहते हो उतना रोइए। बिकॉज़ आप इतने कोल्ड हो गए हो, जो मेरे व्यूअर्स जो वाकई में बहुत अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान है, करियर को लेकर दुखी है, फिनांस को लेकर इतने दुखी है कि उन्हें अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बस वो जिए जा रहे हैं बिना कोई मकसद के कि बस ठीक है। तो ये मत करिए, आपको उस सिचुएशन से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप में जिसने बहुत ज़्यादा चोटें खाई हैं पास्ट में, या रिलेशनशिप बहुत ख़राब पीरियड से गुज़र रहा है,
ब्रेकअप हुए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट, सप्रेशन जो भी हुआ है, तो आपको पहले तो इस कोल्ड बिहेव से बाहर आइए। अदरवाइज़ ये आपको कहते हैं ना, इतना मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी आपको देगा ना फ्रेंड्स, कि ये आपको बहुत बहुत परेशानी करेगा। तो महादेव आपसे कह रहे हैं, बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको इस कोल्ड बिहेवियर से बाहर आइए, थोड़ा रोइए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, ताकि आप वो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दबा के आप बैठे हो, उससे बाहर आओगे और आप बेटर फील करोगे। ट्रस्ट मी करिए। अगर किसी को नहीं बता सकते हो तो आप महादेव के पास बैठिए, जाइए मंदिर में जाइए, शिवलिंग के पास बैठिए, कोना पकड़ कर ही बैठ जाइए। बस आप शिवलिंग को आप देखते रहिए और अपने मन की सारी इच्छा उनको बोलो, अपनी तकलीफ़ बोलो, रोना आ रहा है तो रो लीजिए। देखो आप कितना हल्का फील करोगे, कितना बेटर फील करोगे। और मंदिर जैसी पावन जगह पर आप जाके बैठ रहे हो, तो देखो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपका पूरा मन हल्का हो गया है फ्रेंड्स। करके देखिए। तो आपसे शिव जी कह रहे हैं कि इस तरह के रिजिडिटी से, इस कोल्ड नेचर से, रिजिड नेचर से, ड्राई नेचर से बाहर आइए। लोगों से मिक्सअप होइए, मन के अंदर सब कुछ दबा के मत रखिए, अंदर फ्रस्ट्रेशंस मत भर के रखिए। जो है वो बाहर बोल दो, बेटर फील करोगे, हल्का फील करोगे। तो ये मैसेज है। और अगर हेल्थ की इश्यूज़ है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मेडिटेशन करिए। हमेशा जो मैं अपने इसमें कहती हूँ रीडिंग्स में कि मेडिटेशन करिए, थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वॉक लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, सनलाइट लीजिए। जो मेरे व्यूअर्स को हेल्थ इश्यूज़ है ये उनके लिए है। और पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए रात को सोने से पहले, सवेरे उठते वक्त, कि आप हेल्दी हो। आपको बहुत सारे अफर्मेशंस मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे। हेल्थ वाइज अपने अफर्मेशंस लिखिए या आप बोलिए, जैसे आपको कंफर्टेबल होता है। देखिए, और अफर्मेशंस देने से फ्रेंड्स लाइफ में चेंज होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने ही एग्जांपल्स दूंगी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं वही बोलूँगी, मैं दूसरों के एक्सपीरियंस नहीं बोलूँगी। तो मैंने चेंजेस देखा है फ्रेंड्स। तो आप अपनी लाइफ में अफर्मेशंस कर सकते हो, अच्छी अच्छी बातें बोलिए अपने लिए, अपने आप को मिरर में देखिए और अपने लिए अच्छा बोलिए। कोई बोले ना बोले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई बोलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। हमें ये एक्सपेक्टेशंस रखनी भी नहीं चाहिए। तो हेल्थ को लेकर परेशान हो, रिलेशनशिप के लिए परेशान हो, तो बाबा आपसे कह रहे हैं, शिव जी, शिव बाबा, कि आपको उस रिजिडिटी से बाहर आना है, अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए। ऐसे कोल्ड नेचर से ज़िंदगी नहीं जी सकते हो आप। एक टाइम पे आप खुद उब चुके हो और भी उब जाओगे। तो कोई ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपकी तकलीफ़ सुन सके, और भले आपको वो हेल्प ना कर सके, लेकिन आपका दुख तो कोई सुने। इससे आपको हल्का फील होगा, आपका बर्डन, आपका मेंटल जो बर्डन है वो कम होगा। कुछ नहीं है तो आप मंदिर में जाइए, वहाँ बैठिए, शांति को महसूस करिए, शिवलिंग को निहारिए, उस शिवलिंग से बात करिए। शिव जी से ही बात करोगे ना आप। और फ्रेंड्स, जैसे महाशिवरात्रि का दिन है आज, तो कहते हैं कि आज के दिन आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए। तो इससे क्या है, आपके इमोशंस पे भी कंट्रोल रहेगा। शिव जी पर हम जल क्यों चढ़ाते हैं, कि हमारे इमोशंस, हमारे कहते हैं ना, इमोशंस पे कंट्रोल रहे। तो ये बहुत ही बेस्ट डे है आज का, कि आज के दिन आप इवन दूध ना भी चढ़ा सके तो एक कहते हैं ना, एक कलश आप जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करके, और देखो आपको कितना बेटर फील करेगा। तो प्लीज़ आज ये अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि आप ये काम करिए। फिर हमारे पास आया है पोस्टपोनमेंट। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए जो अपने कामों को टालते रहते हैं, या जो अपने चीज़ों को टालते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी तरह का फ़ैशन करना है, हो सकता है आप में से किसी मेरे व्यूअर्स को किसी तरह का फ़ैशन करना है, लेकिन उन्हें लगता है कि अरे मैं ऐसा करूँगा या करूँगी, या कोई भी फ्रेंड्स, ये मैं एक
जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, लेकिन अगर ये सोचते हो कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, छोड़ो छोड़ो, मैं आज नहीं, मैं फिर कभी देखूँगा, मैं आज नहीं, मैं फिर कभी कुछ कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये काम मत करिए। स्पेशली अगर टर्म्स ऑफ फिनांस है, रिलेशनशिप के लिए है, या आपके अपने जॉब के लिए है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आई है तो उसे टालिए मत। कोई नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो तो उसे टालिए मत। महादेव कह रहे कि उस काम को अभी इसी वक्त, आज से ही उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, आज ही एक्शन लो, उसे पोस्टपोनमेंट मत करो। अगर कुछ लोग बनना संवरना चाहते हैं, लेकिन अगर ये सोचते कि अरे मैं अगर ऐसा करूँगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे फ्रेंड्स, आपको लोगों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? लोगों को तो काम है बोलना, आप उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो, आप करिए। कोई भी काम को पोस्टपोन नहीं करना है, महादेव कह रहे। जो काम है उसे फिनिश करिए। हर एक काम को प्रायोरिटी दो, हर एक रिश्तों को प्रायोरिटी दो, हर एक अपने काम को, रिश्तों को, अपनी करियर को, अपने फिनांस को, सब चीज़ों को बराबर से प्रायोरिटी दो। ये नहीं कि कोई काम को आप टाले जा रहे हो, टाले जा रहे हो, टाले जा रहे हो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी नहीं आएगा फ्रेंड्स। जो है वो आज है, आज एक्शन लो, आज वक्त मिला है, आज ही उसे पूरा करना है। अगर आपने कल पे छोड़ दिया तो फिर भूल जाओ फ्रेंड्स, वो नहीं होगा। और फिर बाद में एक टाइम आता है जो हम ज़बरदस्ती में, फोर्स में या घाई में करते, वो फिर सक्सेस नहीं होता। तो आपके लिए ये मैसेज है महादेव का कि जो काम भी आपको दिया गया है या जो काम भी करना चाहते हो उसे आज करिए, उसे कल पर मत टालिए। चाहे फिर वो स्टडी है या आपका कोई डिसीजन है, टालिए मत, उसे आज ही पूरा करिए। और वैसे आज का दिन तो वैसे ही बहुत पवित्र है, तो कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो या बहुत टाइम से कोई काम आपने नहीं किया तो आज के दिन उसे कर लो, मत टालिए उसे। देन वी हैव रिसेप्टिविटी। तो कोई भी चीज़ को लेकर एक, कहते हैं ना, अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड रखिए। जो लोग हमेशा रोते रहते हैं, जैसे यहाँ पर है, बहुत ही रिजिड एनर्जी भी मुझे आई है, ये कार्ड है, ये कार्ड है कि चीज़ें आपके हिसाब से ही होनी चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो उस एनर्जी से बाहर आइए। शिव जी कहते हैं जो है, जितना मिला है उसमें सेटिस्फाई होइए। ग्रैटिट्यूड रखिए कि यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको जो भी प्रदान किया है उसके लिए होल हार्टली ग्रैटिट्यूड रखिए। खुशी मनाइए जितना है उसमें। लालच में मत आइए कि मेरे पास इतना ही है, मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, इतना होना चाहिए, इस तरह का कहते हैं ना, धारणा मत बनाइए। जो है, जितना है उसमें हैप्पी रहिए, ओपन अप रहिए, कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करिए। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो जो है, जैसे अगर रिश्ता है तो रिश्ता, अगर आपका करियर है तो करियर, बिल्कुल हम संवार सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ वक्त को हमें जैसा है वैसे ही हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कभी कभी जीवन में हम हमारे हिसाब से हम लोगों को नहीं चला सकते, या वक्त को हम अपने हिसाब से नहीं चलाते, हमें उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, या हमें वो इंसान या वो वक्त जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होगा। हम स्टक नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं कि जो है, जितना है, ओपन रहिए, एक्सेप्ट करिए, खुश रहिए, जो है जितना है उसमें। ऑफ कोर्स आप चीज़ों को, अपने खुद से चीज़ों को बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप रिजिडिटी, पोस्टपोन, कहते हैं ना, जो चीज़ों को टालते रहने में से, तो आप चीज़ों को इम्प्रूव कभी नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपको भी तो स्टेप लेना पड़ेगा, एक एक स्टेप भरना पड़ेगा। देन वी हैव द मास्टर कार्ड। तो जो लोग अगर किसी तरह की मास्टरी करना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। महादेव कह रहे कि आपको उस चीज़ में बिल्कुल मास्टरी करनी चाहिए।
या जो लोग किसी तरह का नॉलेज गेन करना चाहते हैं या किसी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो ये भी बहुत ही फेवरेबल टाइम है। या हो सकता है कि कुछ लोगों के जीवन में उनके पिता या कोई एक अथॉरिटिव पर्सन उनकी लाइफ में है जो उन्हें एक अच्छी गाइड देगा, या उनसे सलाह ले सकते हो आप, अगर किसी तरह की सलाह चाहते हो तो आप। तो जीवन में महादेव कह रहे हैं कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है। या तो आप किसी उच्च कोटि का कहते हैं ना ओहदा पाना चाहते हो, या किसी तरह का हायर एजुकेशन, हायर कोर्स करना चाहते हो, या एक हायर पोजीशन चाहते हो, तो ये भी फेवरेबल टाइम है आपके करियर में कि आप उस चीज़ को करिए। अब सही समय आ चुका है, ज़्यादा वेट करने की, सोचने की, पोस्टपोन करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और जो लोग काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं हमेशा 24 घंटे 24/7, बस ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, बस ये इतना ही होना चाहिए, तो वो रिजिडिटी से बाहर आइए। यहाँ पर महादेव कह रहे कि कोई भी चीज़ को आप एक दायरे तक सीमित मत रखो, बस ओपन रहिए, गो विद द फ्लो। जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, जो जितना है उसी में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करिए, और तभी आप चीज़ों के साथ कोप अप कर पाओगे। हम हमेशा हर वक्त अपने हिसाब से चीज़ें नहीं चला सकते, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है फ्रेंड्स, आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं है। हम जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का हमारा फिनांस है, हमें उसी स्थिति में अपना काम करना पड़ता है, इतने में ही हमें काम चलाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर हमें चीज़ें बेटर करनी है तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस पर हमें स्टेप लेना होगा, एक्शन लेना होगा। तो कंट्रोलिंग नेचर से बाहर आइए। और जो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ा संदेश है शिव जी का कि कंट्रोल मत करिए, कंट्रोल में मत रहिए, चीज़ों को लेट गो करिए, फ्री फ्लोइंग होने दीजिए, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए। तो कंट्रोलिंग नेचर जिनका है उनसे मैं ये कहूँगी कि शिव जी आपसे कह रहे कि कंट्रोलिंग नेचर छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं आपके जीवन में यही सबसे बड़ा कहते हैं ना रुकावट है। तो इस कंट्रोलिंग नेचर से आपको कुछ हासिल हुआ नहीं है अब तक, तो थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और फिर देखो क्या पता क्या चेंज आपके लिए पॉजिटिव चेंज आया। क्योंकि ये कार्ड आया है तो इसका डेफिनेटली आपके लिए मैसेज तो यही है कि आपको थोड़ा सा इस कंट्रोलिंग नेचर से बाहर आने की ज़रूरत है। और जो लोग अपने जीवन में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रखते, किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो खान पान का हो, या फिर अपनी रिलेशनशिप का हो, या फिर आप अपनी बुरी आदतों का है, या फिर किसी तरह की एडिक्शंस में हो, तो उनके लिए भी ये मैसेज है कि आपको कंट्रोल में आने की ज़रूरत है। शिव जी कह रहे कि अब समय आ गया है कि आप चीज़ों पर रोक लगाए, कंट्रोल लगाए। बुरी आदतें, बुरी लतें, बुरे रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप्स, किसी भी तरह की बुरी लतों से आपको बाहर आने का वक्त आया है, उस पर कंट्रोल करने का वक्त आ गया, क्योंकि ये अति पार हो चुका है। आपके हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपके फिनांस, ओवरऑल पर ये इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो आपको उस चीज़ में कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास आया है फ्रेंड्स अथॉरिटी। तो यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि आपको अपने जीवन में अपनी अथॉरिटी लेने का वक्त आ चुका है। आपने अपनी अथॉरिटी दूसरे को हाथ में दिया है, दूसरे आपको रूल कर रहे हैं, दूसरे आपको चला रहे, दूसरा अपना पावर आप पर दिखा रहे, तो उन लोगों से अब पावर छीनने का वक्त आ गया है। और अपना पावर खुद बनिए, अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में रखिए। दूसरों को रिमोट कंट्रोल मत दीजिए कि वो रिमोट से आपको चलाए। आपको होना चाहिए कि आपके जीवन में आपके हिसाब से हो, दूसरों के हिसाब से आपका जीवन ना चले। तो अगर आपने दूसरों को अपने रिलेशनशिप को लेकर, या अपने किसी तरह का फिनांस है, या जो भी है, स्पेशली मुझे रिलेशनशिप का मैसेज आ रहा है कि अगर रिलेशनशिप में, अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं और सामने वाला अगर आपको बहुत ज़्यादा रूल कर रहा है, अथॉरिटिव नेचर दिखा रहा है, रिजिड नेचर आपको दिखा रहा है, आपको हर टाइम रूल करता है, नीचा दिखाता है, उसके हिसाब से चलने के लिए कह रहा है, तो फ्रेंड्स वक्त आ चुका है कि उन्हें अपनी जगह दिखा दो आप, और अपना पावर उनसे छीन लो। क्योंकि आपके पास अपनी अथॉरिटी रहनी चाहिए, ना ही कि दूसरे के पास, कि दूसरा आपको चलाए। तो ये शिव जी का संदेश है आपके लिए। देन वी हैव द होप। तो फ्रेंड्स, जो लोग काफ़ी टाइम से किसी तरह की
चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, मैरिज है, प्रेगनेंसी है, या रिलेशनशिप में आने के लिए, या किसी तरह का रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, तो ये उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव संदेश है। शिव जी कह रहे हैं कि बिल्कुल आप इस तरह की होप रख सकते हो, चीज़ें बिल्कुल आपके फेवर में है और डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल बनेगी, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर आया है लव बिगिंस। अब लव बिगिंस हमेशा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिश्तों के लिए, इस रिश्तों के लिए तो ये है ही कार्ड, लेकिन किसी तरह का न्यू प्रोजेक्ट, अगर आप बहुत टाइम से आपका प्रोजेक्ट रुका पड़ा था, या कोई काम हो नहीं रहा था, या कोई रिश्ता नहीं सुधर रहा था, तो अब आपकी लाइफ में वो चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है। महादेव कह रहे हैं रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेगनेंसी जिसको बहुत टाइम से प्रॉब्लम था, वेट था, या मैरिज के लिए वेट था, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में वेट था, या रिलेशनशिप आपका जो सप्रेशन था, जो एक कहते हैं ना बुरे लेवल पे आके ख़त्म होने के कगार पे था, वो अब सुधरते हुए दिख रहा है। मीन्स आपकी जो भी इच्छा थी उसके लिए आप बिल्कुल होपफुल रहिए, वो इम्प्रूव डेफिनेटली होने वाली थी। इवन इन द टर्म्स ऑफ करियर, फाइनेंस, सबके लिए ये मैसेज है कि आपने जो एक आशा छोड़ दी थी, वो आशा की किरण अब भी है और वो चीज़ पूरी होगी। सो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड एंड येस, आप उसके लिए होप रखिए, डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए वर्क करेगी। और देन वी हैव द हार्ट चक्रा। तो हार्ट चक्रा, जैसे मैंने कहा कि आपको हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा ओपन होने की ब्लॉक है, तो उसे ओपन करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड आया था, तो अपने इमोशंस को ओपन अप करिए, वो रिजिडिटी से बाहर आना है। तो हरी सब्जियाँ खाइए, अपने हार्ट चक्रा पे मेडिटेट करिए, ताकि आप अपनी कहते हैं ना अपनी इमोशंस को शेयर कर पाओ, अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाओ, बिकॉज इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं फ्रेंड्स। हर जगह हमें इमोशंस और प्रैक्टिकल दोनों होने की ज़रूरत है, लेकिन इमोशंस का काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर चीज़ हमारी इमोशंस से कनेक्टेड होती है। देन वी हैव अवेयरनेस। तो यहाँ पर हमें शिव जी कहते हैं कि आपके पास इतनी सारी शक्तियाँ हैं, इतनी सारी एबिलिटीज़ है कि आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट करियर हो, फिनांस हो, या फिर आप अपनी हेल्थ को लेकर सब कुछ आप कर सकते हो। आप में वो सारी कहते हैं ना सारी ऊर्जा आप में है, पूरा यूनिवर्स आप में है, बस उस पर आप एक्शन करने का वक्त आ चुका है। आप उस पर एक्शन लीजिए, आपके पास सारे सोर्स है, उसका यूज़ करिए। सारी एबिलिटी है, जहाँ आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है वहाँ कम्युनिकेशन यूज़ करिए, जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ इमोशंस यूज़ करिए। तो जो एरिया में आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपके पास है, बस यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हो, सही से उपयोग नहीं हो रहा है, इसलिए चीज़ें अटकी हुई है। तो उसका उपयोग करिए और देखिए कि आप कैसे उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और उस चीज़ को आपके अंदर जो भी स्किल है उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ पर तो जैसे मैंने कहा ही कि नई शुरुआत होने वाली है, नई शुरुआत हो सकती है प्रोजेक्ट को लेकर। कोई पुराना प्रोजेक्ट बहुत टाइम से रुका पड़ा था, या किसी पुराने आपका जो कुछ जॉब था, करियर था, जो बहुत टाइम से पेंडिंग था कुछ काम, या रिलेशनशिप में किसी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं था, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ें अब शुरुआत हो ले रहा है, और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरुआत लेते हुए नज़र आ रहा है। तो एक न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है, करियर, रिलेशनशिप, जॉब, फिनांस, सब में। और बिल्कुल होपफुल रहिए, क्योंकि हमारे पास होप का भी कार्ड आया है। तो महादेव कह रहे कि आपकी इच्छा तो बिल्कुल पूरी होगी। एंड फ्रेंड्स, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर ये कार्ड भी ये कह रहा है, मैं एक कार्ड लेना भूल गई, यहाँ पर था ये। तो यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं महादेव कि आपको थोड़ा सा सोशलाइज होने की ज़रूरत है, लोगों से बात करने की ज़रूरत है। जो लोग क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं, अपने आप को सबसे अलग रखते हैं, तो उन्हें
ये संदेश है महादेव का कि अपने आप को ओपन करिए, लोगों से चीज़ें शेयर करिए, भले बहुत सीक्रेट अपने ना शेयर करो, लेकिन लोगों के साथ घुल मिल कर रहो, अपने परिवार, अपनी कम्युनिटी, अपने रिलेटिव्स के साथ घुल मिल के रहो फ्रेंड्स। यही हमारी दुनिया है, यही हमारी सोसाइटी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी संदेश है कि जो लोग काफ़ी टाइम से विदेश यात्रा करना चाहते थे, उनके लिए ये अब पॉसिबल होगा। जिनके पास बहुत टाइम से अपना स्टडी वीज़ा या अपना कहते हैं ना, जो विदेश सेटल होना चाहते थे या विदेश की यात्रा करना चाहते थे, तो उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि अब ये चीज़ पॉसिबल होते हुए नज़र आ रही है। कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में ये चीज़ होते हुए नज़र आएगी। आप विदेश ट्रैवल करोगे, या आपका रिलेशनशिप, रिश्ता बनने वाला है, या आपका जॉब है, तो अब ये चीज़ के लिए आप विदेश बिल्कुल यात्रा करोगे और चीज़ें इम्प्रूव होगी। और साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने लोगों के साथ चीज़ें बांटने की ज़रूरत है, सोशलाइज होने की ज़रूरत है, फ्रेंड्स बनाने की ज़रूरत है, अपने रिश्तों में एक सुधार लाने की ज़रूरत है। ओवरऑल फैमिली इश्यूज़ है तो उसे भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अपने फैमिली में घुलने मिलने का वक्त आ चुका है, बहुत हो गया कटा कटा सा रहना, दूर दूर सा रहना, अब अपने लोगों को अपनाने का वक्त भी आ चुका है फ्रेंड्स। तो ये था शिव जी का संदेश आपके लिए। और अगर आप किसी तरह के क्रॉस रोड में हो, किसी तरह के काम काज को वेट कर रहे हो, अपनी हेल्थ को लेकर इम्प्रूवमेंट चाहते हो, तो हो सकता है कि ये 5 महीने या फिर फ्रेंड्स 1 महीने या मैं कह सकती हूँ साल भर में ये चीज़ें इम्प्रूव होगी। रिलेशनशिप को लेकर, आपके जॉब को लेकर, या आपके विदेश ट्रैवल को लेकर, या आपके किसी तरह के प्रोजेक्ट पे वर्क करने को लेकर, या ओवरऑल फ्रेंड्स ये एक टाइम मैंने दिया है आपको कि इस पीरियड में ये हो सकता है। 5 महीने, 5 कहते हैं ना 5 हफ्ते हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है, 1 महीना हो सकता है। तो इसी पीरियड में ये काम होते हुए नज़र आ सकते हैं फ्रेंड्स। ओवरऑल मैंने बात करी है रिश्ते, फिनेंस, आपके वो करियर, आपके हेल्थ को लेकर। अगर किसी तरह का वेट था तो इस पीरियड में ये चीज़ होते हुए नज़र आ सकती हैं। फिर हमारे पास है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि न्यू स्टार्ट तो आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके फाइनेंस, आपके प्रोजेक्ट, आपके जॉब हो सकता है। आप अपनी जॉब स्विच करने वाले हो बहुत जल्द, या आपकी जॉब स्विच होने वाली है, या ट्रांसफ़र होने वाला है। तो जो आप इच्छा कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास होप का कार्ड आया है, तो बहुत टाइम से जो चीज़ का आपको वेट था वो डेफिनेटली होने वाला है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं उसे पूरा करने की एबिलिटी तो आप में है ही, बस आप एक्शन नहीं ले रहे थे, उस चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे। जो भी आपके पास है उसे अब यूटिलाइज़ करने का वक्त आ गया है, तो यूटिलाइज़ करिए एंड हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ये है संदेश आपके लिए। वॉट डू यू नीड टू रिलीज़। तो यहाँ पर आपसे महादेव कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। तो जैसे ये कार्ड में देखिए, आप इतना कोल्डनेस दिखाई है, तो इस कोल्डनेस को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये जो दुखी आत्मा बन के जो कुछ लोग मेरे व्यूअर्स बैठे हुए हैं, जिनको लगता है कि बस जग तो एकदम सूना सूना हो गया है मेरे लिए, जो देवदास देवदासिनी बनकर बैठे हैं रिलेशनशिप में, जो अपने फिनेंस को लेकर दुखी होकर बैठे हैं कि अब तो कुछ नहीं होगा, अब तो ऐसे ही जीवन कटने वाला है, तो उनको ये चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये महादेव कह रहे कि उससे बाहर आ जाइए। जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, या जो लोग बुरी लतों में भी है ना, उनको भी ये संदेश है कि आपको अब उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वक्त आ चुका है कि उस चीज़ों को छोड़ दें और एक पॉजिटिव रास्ता अपनाइए, एक सही दिशा को अपनाइए, एक सही कहते हैं ना, एक सही चीज़ों को करने का वक्त आ गया है। और डेफिनेटली चीज़ों को सही तरीके से करोगे तो क्यों आपको अपना जो भी गोल है वो क्यों नहीं पूरा होगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली होता है। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो महादेव कह रहे कि बड़ी सोच रखिए, ब्रॉडर पिक्चर को देखिए, छोटी सोच मत रखिए, छोटे ही इसमें मत रहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलिंग आया है, तो कोई भी चीज़ में इतने कंट्रोलिंग मत रहिए कि बस इतना ही होना चाहिए, इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही
हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, इस तरह की कंट्रोलिंग चीज़ों से बाहर आ जाइए और एक बड़ी सोच रखिए, बड़ा मकसद बनाइए, बड़े गोल्स बनाइए और छोटे छोटे स्टेप लीजिए फ्रेंड्स। डे बाय डे स्टेप लेने हैं, ये नहीं कि आप 6 महीने में एक बार आप स्टेप ले रहे हो, नहीं। गोल्स बड़े रखिए लेकिन उस पर वर्क डेली करिए, तभी आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे, तभी आप अपने मकसद तक पहुंच पाओगे। तो ये महादेव का मैसेज था। एंड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कहते हैं ना कि अब आपके जीवन में जितने भी दुख है, आज महाशिवरात्रि के दिन मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं आपके लिए ये कामना करती हूँ कि महादेव मेरे जो भी व्यूअर्स है, इतने जो दुखी है हर एक एरिया में, फिनेंस को लेकर, रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर स्पेशली, या अपने हेल्थ को लेकर, तो आपके सारे दुख महादेव हर लेंगे डेफिनेटली फ्रेंड्स। बस अपने जीवन में आपको सिर्फ 2 काम करने हैं। एक तो बुरी लतों से दूर रहिए, बुरी आदतों से दूर रहिए, अपने हेल्थ पर फोकस करिए और अपने गोल्स पे वर्क करिए। बस ये 3 चीज़ें अगर आपने करी तो आप अपने गोल तक 100% पहुँचोगे। डेली अपने गोल के लिए एक एक छोटे छोटे स्टेप्स रखिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और अपने रिश्तों को सुधारने में, सुधारना मतलब हम किसी को सुधार तो नहीं सकते, पर जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए। सुधारने की कोशिश करोगे तो चीज़ें और बिगड़ेगी। तो आप किसी को सुधारिए नहीं, आप सुधर जाओगे तो अपने आप रिश्ते भी सुधर जाएंगे। तो जो जैसा है उसे एक्सेप्ट करिए, आपको अपने आप इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा रिश्तों में। और कंट्रोलिंग पावर नेचर से दूर रहिए, एक एक स्टेप्स उठाइए, चीज़ों को पोस्टपोन ना करें अपने जीवन में। जो आज है उसे आज ही पूरा करिए, कल परसों तरसों नरसों पर मत छोड़िए, ताकि छोटे छोटे स्टेप लेने से ही फ्रेंड्स हम बड़े बड़े मकसद तक पहुंच सकते हैं। तो होप मेरी इस रीडिंग से आपको मैसेज मिला होगा महादेव का फ्रेंड्स। मैंने तो आपको कोई मैसेज नहीं दिया, ये सारे महादेव ने मुझसे जो बुलवाया है वही मैसेज मैंने आपसे बोले हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बहुत ज़रूरत है मुझे आपके सपोर्ट की। और नीचे हर हर महादेव लिखना है फ्रेंड्स आपने। तो थैंक यू सो मच। हैप्पी शिवरात्रि। थैंक यू।